नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो को हम बना चुके हैं पहले ही। आप पिछली आईटैब पर जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आप नहीं जानते तो प्लीज़ एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर देखें, जिससे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता लगे कि सभी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाले हैं। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। इंटीग्रेशन dx अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a की 4 माइनस b की 4 का क्या होता है बेटा? वो फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आप जानते हैं बेटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो एज इट इज रहेगा, मगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस वे में इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर देंगे। तो देखें, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको। तो बेटा यहाँ पर जो आपका ये 1 है, तो 1 को हम 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आपका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1। और क्या है बेटा, एक्स प्लस 1 एक तो फैक्टर बन जाएगा, एक बन जाएगा एक्स माइनस 1। तो ये आपका कुछ इस वे में, ये इतना छोटा सा, ये इतने में आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हम क्या पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, तो आइए समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास बेटा है 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू। तो बेटा पहले आपका ये क्या है, इस फॉर्म में जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये लिख दिया, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, ये लिख दिया, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर आपका ये डी तक डिवाइड हो रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मगर है नहीं। तो यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लिख लेंगे बेटा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप इसका। तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम में ये सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब सिंपल है, जब इसका डिवाइड इससे करेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स बच जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया, इन दोनों फैक्टर के साथ इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब बेटा इसका डिवाइड इससे करेंगे तो ये दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1। लास्ट वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ बेटा ये वाला जब डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला आएगा, तो यह माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस डी, डी के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, ये दोनों, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। और इन सभी के नीचे क्या है बेटा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसका डिवाइड इससे किया तो ये दोनों बच गए, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए। इसका डिवाइड इससे किया तो ये दोनों फैक्टर बच गए, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिवाइड इससे किया तो ये दोनों फैक्टर वहां मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। अब करना क्या है, आगे देखिए। एबीसीडी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए, इफ x is equal to minus 1, if x is equal to 1 and if x is equal to 0। देखो बेटा, ये मैं वैल्यूज कैसे लेता हूँ, ये वैल्यू मैंने आपको बताया था, इनका रूट्स निकाल लीजिए। x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। इसी वे में x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 1। और x को 0 और रखेंगे, ये आपने अपने आप ही हमेशा याद रखना है, माइनस 1 प्लस 1 और 0। ये फैक्टर्स को हम यहाँ रखेंगे और देखते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या आती है। चलो चेक करते हैं। तो इसको पहले नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वैल्यू रखेंगे। देखिए, तो बेटा यहाँ पर 1 तो आ गया था, तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1
प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 ये है। अब हम रख रहे थे इफ x इज इक्वल टू 1 एक्स इफ x इज इक्वल टू -1 इफ x इज इक्वल टू 0। अब रख के देखते हैं और ABCD की वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है। चलो देखते हैं। तो बेटा यहाँ तो 1 ही रहेगा, इसमें x की वैल्यू 1 रखें या कुछ भी रखें। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 1 माइनस 1, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो मैं इसको नहीं लिख रहा, यहाँ पर आपका 0 बच गया है प्लस। अब यहाँ पर फैक्टर में आ जाएं, जब एक ही यहाँ पर x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये भी पोर्शन आपका पूरा 0 हो गया प्लस। अब यहाँ पर जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो d आपका क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। तो बेटा 1 और ये क्या हो गया, d इंटू टू, तो टू का क्या हो गया 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन सॉरी d इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब इफ x इज इक्वल टू -1 हो, जब आपका x -1 होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर -1 रखेंगे तो फिर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, 0 रहेगा। अब यहाँ ये -1 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 एंड -1 इंटू -1, ठीक है। तो ये आ गया C2 और ये आ गया -2। यहाँ देख सकते हैं -1 -2 होता है, -4 हो गया तो C इज इक्वल टू -1/4। ये C की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू, अब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 1 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 रखेंगे तो बेटा यहाँ ओनली क्या बच जाएगा, x तो 0 हो गया, तो a वाला 0, b की वैल्यू ये लिख दी। अच्छा यहाँ -1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा +1। तो आप ये देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस के बी। अच्छा यहाँ माइनस के बी, और यहाँ पर जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो c आ जाएगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एक्स स्क्वेयर 0 हो गया, +1 0 + 1 1 ही होता है, और 0 -1 -1 होता है प्लस d। अब d में आप x को 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होता है, +1 है तो 1 लिख दिया यहाँ पर, और 0 + 1 तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के c आ रहे हैं और प्लस के d आ रहे हैं, ये लिख दिया। अब 1 तो एज इट इज रहेगा, ये अब देखिए माइनस के भी तो एज इट इज रखे हैं, और b और c की जो वैल्यूज आई है यहाँ पुट कर दीजिए। तो बेटा c की वैल्यू क्या है -1 है, जो कि हो जाएगा +1/4, और d की वैल्यू तो +1/4 ही है, तो 1/4, ठीक है। क्यों माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, और कुछ भी नहीं है। अब बेटा क्या करना है, यहाँ 1 तो था ही, अब ये 1/4 जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, ये कट गया 1/2 हो गया। तो ये कुछ इस वे में आपको दिखाई देगा, 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 1/2, प्लस के 1/2 उधर जाएंगे तो माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस के b। ये इधर से इधर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से हाफ घटाएंगे तो बचेगा क्या, हाफ बचेगा। ये माइनस के b थे, तो यहाँ ये जो माइनस है इसके पास भेज दिया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के हाफ आ गई। तो देखिए यहाँ पर c d और b की वैल्यू निकल गई है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हमारी देखो c की वैल्यू b की वैल्यू आई है माइनस के हाफ, c की वैल्यू आपके सामने आई है माइनस के 1/4, एंड d की वैल्यू आई है प्लस के 1/4, बाकी ये मैं इरेज कर रहा हूँ, जिससे a की वैल्यू भी मुझे निकालनी है, तो a की वैल्यू हम निकालेंगे। इतने तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि a की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सके। तो देखिए जब a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब देखा जाए तो किसी में कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब है नहीं। देखो ये ax है, ax का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर वाले को x से करेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अब
यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बन रहा है, हाँ बन रहा है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बन रहा है, हाँ बन रहा है। कहना क्या चाहता हूँ वो लिख के बताता हूँ तब आपको समझ आएगा। देखिए इस ax का मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस वे में, पहले तो मैं इन्हें लिख के दिखाता हूँ। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन, फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो यही है एक्स माइनस वन है, ये डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स प्लस वन ये आ गया। अब बेटा ए एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो देखो ए एक्स का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बनेगा। इसलिए बाकी टर्म्स को रहने दें, बस एक्स क्यूब को देख लें आप। यहाँ एक्स क्यूब ए क्यूब बन रहा है, इसका जब एक्स स्क्वेयर के साथ इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ सी का स्क्वेयर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब, एक्स की पावर क्यूब का कोएफिशिएंट को देखना। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ बन रहा है ए, देखो बी का एक्स स्क्वेयर का बनेगा, क्यूब का नहीं बनेगा, तो इसलिए बी डी लिया जाएगा, सी लिया जाएगा और डी भी लिया जाएगा, सो कि आपका प्लस में होगा। और यहाँ वन नहीं आएगा, यहाँ आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है नहीं इसलिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस में इधर जाके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस, माइनस सी माइनस के डी। आप देखिए सी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस के वन बाय फोर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के वन बाय फोर। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वहाँ प्लस के वन बाय फोर है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के वन बाय फोर। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस के वन बाय फोर माइनस के वन बाय फोर क्या बना देंगे, जीरो। डी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या है आपका, माइनस के सी, तो माइनस के सी वन बाय फोर है, तो यहाँ माइनस के हो गए प्लस के वन बाय फोर, और डी की वैल्यू क्या है वन बाय फोर, तो वन बाय माइनस फोर, ये जीरो हो गया, तो ए आपका क्या आ गया, जीरो। तो इन सभी वैल्यूज को रखेंगे, आप इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, तो यह आपका कुछ इस वे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेशन में लिख देंगे, डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन, सेम उसी क्वेश्चन को वैसे ही रूप में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ए की वैल्यू को जीरो रखूंगा तो ये पार्ट तो कट गया, ओनली बी वाला पार्ट बच गया, उसी को हम लिख देंगे। बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, माइनस के वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स, प्लस सी की वैल्यू आई थी बेटा माइनस के वन बाय फोर, तो यहाँ पर रख दिया माइनस के वन बाय फोर अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन प्लस के वन बाय फोर अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ये मैंने वैल्यू रखी है एबीसीडी की और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन यहाँ ला गया तो यहाँ पर भी डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये माइनस के वन बाई टू है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन हो जाएगा, प्लस ये सॉरी ये माइनस के बाहर आ जाएंगे, माइनस के वन बाई फोर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस के वन बाय फोर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। सिंपल वे में लिखा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो माइनस के वन बाई टू ये बेटा आपका क्या होता है, ये आप जानते हैं फॉर्मूला किसका बन रहा है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का, जो कि फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। यहाँ पे ए क्या है, वन है, तो इसीलिए वन अपॉन वन लिखेंगे, वो लिखेंगे या ना लिखें तो बात एक ही है। तो सिंपल एज ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए, एक जगह पर एक्स एक्स तो एक्स ही है, एक जगह पे वन है, नीचे लिखना चाहो तो डिनोमिनेटर में लिख दें या ऐसे ही छोड़ दे तो सही है, वन बाय फोर। तो ये बन गया बेटा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और ये वन बाय फोर ये बन गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। देखो कितना इजी इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल वे में हमें निकाला है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके लिख दिया। जो ए वाला पोर्शन था जिससे जीरो मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो हो गया, इसलिए हमें इसको काउंट ही नहीं किया, बी वाले से लिखना स्टार्ट किया। तो शायद आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे हम पेपर की प्रिपरेशन कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।